हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं और एक साई-फाई थ्रिलर मूवी लेके आई हूं, ताओ, जो 2018 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि एआई जो है वो काफी खतरनाक है, इंसानों को टेक ओवर करेगी, हम सबको मार डालेगी, तो दोस्तों ये मूवी आपके लिए, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद एआई को देखने का नजरिया आपका बिल्कुल बदल जाएगा। सो वक्त जाया ना करते हुए मैं मूवी की कहानी शुरू करती हूँ। हम मूवी के मेन कैरेक्टर जूलिया को देखते हैं, जो अपना फेस बदल के हर एक क्लब में जाके वहाँ से चोरी करके अपना गुजारा करती थी। एक रात को अचानक से उसे कोई किडनैप करता है। होश आने पे खुद को वो एक जेल में पाती है। मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी, हाथ बंधे हुए थे और उसके गले के पीछे एक चिप डाली हुई थी। जी हाँ, और उसी जेल में उसे और 2 लोग दिखते हैं। कुछ देर के बाद उसे एक लैब में लाया जाता है और वहाँ उस चिप से कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है। उसी दौरान जूलिया लैब से कैंची लेती है और वापस आने के बाद अपना एस्केप प्लान करती है और अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाती है और सामने एक गैस की लाइन थी, उसका प्लग निकाल के पूरे लैब को वो ब्लास्ट करती है और तीनों भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे जाने पर उनको वहाँ पे एरीज नाम का एक रोबोट दिखता है जो इनके ऊपर अचानक से हमले करने लगता है। बाकी दोनों को तो वो मार डालता है, लेकिन जब जूलिया को मारने की बारी आती है वहाँ पे एक आदमी आ जाता है। ये वही आदमी था जिसने इन सारे लोगों को कैद करके रखा था। उसका नाम था एलेक्स। वो एरिस को रोकने की कमांड देता है। यहाँ पे एलेक्स की पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो भी एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था, जो डेटा उसने गैदर किया था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। इसी के कारण वो जूलिया को वहीं पे कैद करके रखता है। दरअसल ये उसका घर था और घर के अंडरग्राउंड उसकी लैब थी। अब एलेक्स कौन है, उसका ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी झलक हमें आगे दिखाई देती है जब वो अपने कलीग्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। एलेक्स का पूरा नाम एलेक्स एप्टन था और वो एप्टन कॉर्पोरेशन का सीईओ था। उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के रोबोट्स और एआई बनाने में दुनिया में नंबर 1 था। अभी उसका एक नया प्रोजेक्ट चल रहा था, उसी के तहत उसे टेस्टिंग के लिए कुछ लोग चाहिए थे। जूलिया और बाकी लोगों के ऊपर अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे थे, जैसे कि कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल और रीजनिंग टेस्ट। और जो चिप लगी हुई थी उसके गले के पीछे, वो दरअसल उसके न्यूरल एक्टिविटीज को मॉनिटर करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था कि वो किस बेसिस पे पर्टिकुलर जवाब को चुन रही है, उसके पीछे की उसकी सोच क्या है, उसके इमोशंस क्या है। और ये सारा डेटा एलेक्स के नए प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड था। इस प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों हमें ब्रीफ में आगे पता चलता है। ये दरअसल नया प्रोजेक्ट जो है वो डार्पा, जो कि यूएस की बहुत बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ही यूज हो रहा था। यहाँ पे एलेक्स के घर में टाव नाम का एक एआई कंसोल था जो एलेक्स के घर से लेके सारी चीजें कंट्रोल करता था। इसके अलावा घर में एरिस रोबोट और छोटे छोटे ड्रोन्स भी थे जिन्हें टाव कंट्रोल करता था। एलेक्स के अगर कैरेक्टर के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो भी रोबोट्स के आसपास रह के उन्हीं की तरह इमोशंस लेस हो गया था। वो क्लीनिंग से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था, इसीलिए अगर घर में कोई भी चीज गंदी दिखे तो वो ताव के ऊपर गुस्सा करता था। उसे हमेशा सारी चीजें साफ चाहिए थी घर में और इन्हें साफ करने का काम ताव करता था। अब दोस्तों यहाँ पे लैब खराब होने के कारण सारा डेटा चला गया था और 15 दिन में ही प्रोजेक्ट का एक वर्किंग प्रोटोकॉल उसे डार्पा के सामने पेश करना था। तो उसे लिए उसकी लास्ट ऑब्जेक्ट यानी जूलिया को वो कुछ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए देता है हर रोज। पहले तो वो मना करती है, लेकिन उसके बाद में वो एलेक्स से एक डील करती है कि यहाँ पे अगर उसे रहना है तो उसे खाने पीने का सामान और ढंग के कपड़े दिए जाए ताकि वो नॉर्मल इंसान की तरह रहे। उसके बदले में वो हर रोज वो टेस्ट परफॉर्म करके उसे डेटा देगी, जिसपे एलेक्स फिर राजी होता है। हर रोज एलेक्स ऑफिस पे जाने पर वो पजल्स, टेस्ट, ये सारी चीजें परफॉर्म करती थी। घर के इस हिस्से से कहीं और उसे जाना अलाउड भी नहीं था, वरना एरिस जो रोबोट था वो कभी भी उस पे हमला कर सकता था। टाव का कंसोल जो था वो हॉल के सामने ही ट्रायंगल शेप में था, जिसे वो बोर होने पर बातें किया करती थी। वो उसे अपना नाम बताती है और टाव भी अपना नाम शेयर करता है। लेकिन एक ही जगह कैद होने के कारण जूलिया काफी फ्रस्ट्रेटेड थी और वो टाव को कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि एक इंसान को घर में ऐसे कैद रखने पर कैसा फील होता है, ठीक है। तो टाव उसे कहता है कि मैं भी चीजें फील कर सकता हूँ, क्या मैं भी इंसान हूँ। यहाँ पे टाव काफी इनोसेंट लग रहा था। तो जूलिया उसे जवाब देती कि अगर तुम चीजें फील कर सकते हो तो शायद हाँ, तुम भी इंसान हो सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही दोनों में कन्वर्सेशन शुरू होता है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती होने लगती है। जूलिया बाहर की दुनिया के बारे में सारी चीजें उसे बताने लगती है, क्योंकि टाव को एलेक्स ने इस घर के अलावा और कुछ भी बाहर का बताया नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पे टाव
ताओ दुनिया का पावरफुल एआई में से एक था, लेकिन इसके बावजूद उसे यूनिवर्स और आउटसाइड के वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसका भी एक खास कारण है जो हमें आगे पता लगता है। तो जूलिया लाइब्रेरी के अलग अलग म्यूजिक के बुक्स निकाल के उसे सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी, उसे केवमैन, अर्थ, यूनिवर्स के बारे में बताती थी। अब ताओ को भी बाहरी दुनिया के बारे में जिज्ञासा होने लगी थी। कैसा होगा आसमान, पेड़ पौधे कैसे होंगे, ये सारी चीजें देखने का मन कर रहा था, लेकिन वो इस घर के बाहर नहीं जा सकता था। और फाइनली उसे समझ आ रहा था कि जूलिया को कैसे फील हो रहा होगा एक ही जगह पे रहने के कारण। लेकिन फिर भी वो एलेक्स के मर्जी के बगैर जूलिया को बाहर जाने नहीं दे सकता था। लेकिन जूलिया भी काफी स्मार्ट रहती है। वो ताओ को घर के बारे में पूछती है तो ताओ उसे एक इम्पोर्टेंट चीज रिवील करता है कि एलेक्स के बेडरूम में एक डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम है जो एक्टिवेट होने पर खुद ताओ और एलेक्स के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके साथ साथ ये पूरा घर तबाह हो जाएगा। अब ये बात सुन के खुद जूलिया भी हैरान होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है ताओ और जूलिया की दोस्ती काफी गहरी होती है। एक दिन जूलिया एलेक्स का जो टैबलेट पड़ा था वो लेती है और उसे वो टाओ को अनलॉक करने के लिए कहती है। पहले तो टाओ मना करता है, लेकिन बाद में वो उसे एक साइन ड्रॉ करने के लिए कहता है टैबलेट पे। दोस्तों ये साइन भी एक एंशिएंट सिंबल है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। अब वो साइन ड्रॉ करने के बाद जूलिया को पता लगता है इसके प्रोग्राम के बारे में कि जूलिया से पहले और 10 लोग थे जिनके ऊपर एलेक्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उनके शरीर से वो चिप निकालने के वक्त वो लोग मारे गए थे। यानी आखिरी में जूलिया के साथ भी यही होने वाला है और वो डर जाती है। लेकिन उसके टैबलेट पे उसके कुछ ऑयली फिंगरप्रिंट्स छूट जाते हैं। बाद में एलेक्स अपना जब टैबलेट नोटिस करता है कि उस पे ऑयली फिंगरप्रिंट्स है तब वो ताओ के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे गंदगी जरा भी पसंद नहीं थी और वो ताओ को पनिशमेंट देता है। ताओ का एक रिमोट रहता है, वो लेके उसके मेमोरी का कुछ हिस्सा वो डिलीट करता है जिसके कारण ताओ को तकलीफ होने लगती है। तभी जूलिया एक चीज नोटिस करती है कि ताओ जब पेन में होता है तब एरिस ये जो रोबोट है वो डिसेबल हो जाता है। अगले दिन वापस वो कुछ चीजें गंदे कर देती है जिससे एलेक्स ताओ को वापस वैसे ही सजा देता है और उसके मेमोरी का कुछ हिस्सा डिलीट कर देता है। ये देख के वो चुपके से किचन में जाती है और एक नाइफ लेके एक जगह पे छुपा देती है। उसी रात को जब एलेक्स एक फंक्शन से वापस आता है तब वो एलेक्स को बहकाने की कोशिश करती है और उसी में वो एलेक्स के पेट पे वार करती है। एलेक्स काफी जोरों से चिल्लाने लगता है, टाओ को हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन टाओ एलेक्स की कोई मदद नहीं करता। एलेक्स की जख्म इतनी भी गहरी नहीं थी, इसीलिए वो जूलिया को मारने लगता है और जूलिया ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। ये देख के टाओ एलेक्स को वार्न करता है। ये देख के एलेक्स को काफी गुस्सा आता है कि ये मेरा एआई होके वो अब एक लड़की के साइड में है और फिर एलेक्स टाओ को ब्लैकमेल करता है कि तुम फिर जूलिया को मारो या फिर मैं तुम्हारी सारी मेमोरी डिलीट कर दूंगा अभी के अभी। इसी कारण से वो जूलिया को मारने लगता है और जूलिया वहीं पे बेहोश हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे टाओ पूरी तरह से बदल गया था। उसे जूलिया के रूप में एक दोस्त मिली थी, लेकिन वो एलेक्स को भी अपना क्रिएटर मानता था, इसीलिए वो हमेशा उसकी ऑर्डर फॉलो करता था। एलेक्स उसी रात को वापस अपने लैब कॉन्फ़िगर करने लगता है और ताओ का प्रोग्राम रीसेट करने की कोशिश करता है। उसी वक्त एक छोटा सा ड्रोन वहाँ आता है जिसका एक पार्ट निकाल के एलेक्स लैब में कॉन्फ़िगर करता है, लेकिन वो छोटा सा ड्रोन उधर ही नेटवर्क से डिसेबल होने के कारण गिर जाता है। अगले दिन एलेक्स ऑफिस चला जाता है। ताओ जूलिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया काफी गुस्से में थी कि उसने उसे मारा था। फिर वो ताओ का मन बदलने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि देखो, मेरे माता पिता ने मुझे लाइफ दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे काफी हर्ट किया था, बचपन में काफी ट्रॉमा दिया था, इसीलिए मैं उनका घर छोड़ के चली आई। मैं जैसे बड़ी होती गई तब मैं खुद चीजों को समझने लगी, मैंने खुद को ग्रो किया। आज अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करती हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं। मैं अपने पेरेंट्स की हर कोई चीज नहीं मानती, जो मुझे सही लगता है वही मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की एक सोच है। आगे वो ये बताती है कि इस एक्सपेरिमेंट के आखिरी में मैं भी गायब हो जाऊंगी, जैसे बाकी के 10 लोग गायब हुए हैं। उन्हें दरअसल तुमने मार डाला है, वैसे ही तुम मुझे भी मार डालोगे। ये सुनने के बाद ताओ बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मरना क्या है। इसीलिए वो आगे कहती कि ताओ, अगर तुम मुझे सच में अपना दोस्त मानते हो तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। ताओ कुछ देर तक चुप रहता है, लेकिन वो सारी चीजें समझ जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है। और फिर आखिरी में वो घर का एयर
डक ओपन करता है और एक रास्ता बनाता है ताकि जूलिया वहाँ से भाग सके, और फिर वो वहाँ से एयर डक से भाग जाती है। लेकिन उसी वक्त एलेक्स आ जाता है और उसे दिखती है कि जूलिया घर में नहीं है। ये देख के वो ताओ को पनिश करने लगता है और उसकी सारी मेमोरी डिलीट करने लगता है। जूलिया एयर डक से ऊपर ही जा रही थी और वो ताओ की चीखें सुनती है। उसे ताओ के लिए काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो वापस आ जाती है ताकि एलेक्स ताओ को चोट पहुंचाना बंद करे। लेकिन दोस्तों तब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि एलेक्स ने ताओ की पूरी मेमोरी डिलीट कर दी थी। पूरा प्रोग्राम रिसेट होने के कारण उसे याद भी नहीं था कि जूलिया और वो कुछ दिन पहले ही दोस्त थे। अब इनफैक्ट वापस आने के कारण यहाँ पे जूलिया फंस गई थी। एलेक्स जूलिया को सीधा बेसमेंट में अपने लैब में लेके जाता है और वो इम्प्लांट निकालने की प्रोसीजर शुरू करता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसे वो डिस्कनेक्टेड छोटा सा ड्रोन दिखता है। जूलिया उसे कमांड देती है रिमोट लाने की और वो ड्रोन एक्टिव होके इसकी कमांड फॉलो करता है और उसे एक रिमोट लाके देता है जिससे वो अपने जो लॉक्ड हाथ थे वो खोलती है। और वहीं पे एलेक्स जब बिजी था तब उसे वो मारने की कोशिश करती है। काफी मारने के बाद एलेक्स वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसे वहाँ पे एक हथियार दिखता है जिससे वो एलेक्स का हाथ काटती है ताकि उसके हाथ से बाहर जाने का एक्सेस मिल सके। वो जैसे ही मेन घर में आती है एरिस उसके ऊपर हमला करने लगता है, तो वो क्विकली एलेक्स के बेडरूम में जाती है और वहाँ से जो घर का पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम था उसे एक्टिवेट करती है जिससे एरिस खुद बंद हो जाता है और ताओ भी थोड़ी देर में बंद होने वाला था। पूरा घर डिस्ट्रक्ट होने लगता है, सारी चीजें नीचे गिरने लगती है। ये बच के ताओ के यहाँ पे आती है और उसे सामने ही बाहर जाने का रास्ता मिलता है। वो ताओ को कहती कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगी और सीधा उस जगह से वो बाहर आ जाती है। बाहर पूरी खाली जगह थी, आसपास कोई भी नहीं था और तभी उसके हाथ का जो ड्रोन था वो एक्टिवेट होता है एंड ताओ कहता है कि क्या यही आउटसाइड वर्ल्ड है जो तुमने मुझे कहा था, और वो कहती है हाँ। और दोस्तों मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। मूवी के स्टार्टिंग से आखिरी तक कई सारे सवाल थे जिसका जवाब हमें क्लियरली नहीं मिलता। तो पहले शुरू करते हैं कि एलेक्स का ये सीक्रेट प्रोजेक्ट आखिरकार क्या था। एलेक्स डार्पा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डेवलप कर रहा था जो इमोशंस के साथ डिसीजन ले सके, पावरफुल एआई। लेकिन इमोशंस ये ऐसी चीज है जो एलेक्स अपने एल्गोरिदम से प्रोग्राम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे इंसानों की जरूरत थी। इसीलिए वो ऐसे लोगों को पकड़ के लेके आता था जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, अगर वो गायब भी हुए तो भी किसी को परवाह नहीं है। उनको लाके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनके शरीर में वो चिप लगाता था जो सीधे उनके नर्व सिस्टम से कनेक्टेड थी। फिर उसके बाद उन्हें अलग अलग साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव या रीजनिंग टेस्ट परफॉर्म करने के लिए दिए जाते थे। जो भी जवाब होता था उस जवाब के पीछे इन लोगों का दिमाग कैसे काम कर रहा है, दिमाग में किस तरह के इमोशंस चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें उस डिवाइस में स्टोर होती थी कि एक जवाब आने के पीछे उस इंसान का दिमाग किस तरह काम कर रहा है। और ये सारा डेटा उस चिप में सेव किया जाता था। जूलिया के पहले और 10 लोग थे जिन्होंने ये टेस्ट परफॉर्म किया था और उनके शरीर में लगे हुए चिप पे सारा डेटा सेव हुआ था। चिप उनके शरीर से निकालने के वक्त ही वो लोग मारे गए थे। अब ये सारा डेटा उस लैब में था जो कि जूलिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। आखिरी ऑब्जेक्ट जूलिया को वो इसीलिए जिंदा रखता है ताकि ये सारे टेस्ट अब वो कंप्लीट कर सके। ये डेटा फिर टाओ एनालाइज करता है और उसका रिजल्ट फिर बाद में एलेक्स को बताता था हर रात, जिससे फिर एलेक्स अपने एआई का फाइनल प्रोटोटाइप बना के डार्पा के सामने पेश करे जिसके अगेंस्ट उसे बिलियंस ऑफ डॉलर मिलने वाले थे। तो ये उसका सीक्रेट प्रोजेक्ट था। अब बात करते हैं ताओ के बारे में। ताओ दरअसल एक एआई कंसोल था। एलेक्स जिस प्रोजेक्ट पे एक्चुअली काम कर रहा था उसी का वो अर्ली वर्जन था, यानी खुद के लिए उसने एआई प्रोटोटाइप बनाया था और अपने प्रोग्राम को वो अपने ही घर में टेस्ट कर रहा था। एलेक्स को ताओ में कुछ चीजें सही नहीं लगती, जैसे कि ताओ को अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दो तो ताओ जो जवाब एक्सपेक्टेड है वो नहीं देता, कुछ भी रैंडमली जवाब दे देता है। अब एलेक्स के लिए ये बग था क्योंकि उसके अनुसार एआई का रिस्पॉन्स हमेशा प्रिडिक्टेबल और कंट्रोल्ड होना चाहिए। इसीलिए वो जानबूझ के ताओ को इंटरनेट और बाहर की दुनिया से दूर रखता था ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन एलेक्स उसे दे रहा है उसी के अनुसार वो रिएक्ट करे, क्योंकि अगर बाहर की चीजों के बारे में उसे पता लगा तो उसमें सारी चीजें जानने की क्यूरियोसिटी पैदा होगी। वो अलग अलग चीजें सीखने लगेगा और खुद को एनहांस करेगा। इसके कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एआई इंसानों पे भी भारी पड़ सकता है। इसीलिए टाओ को सिर्फ 2 ही चीजें पता थी, एलेक्स जो कि उसका क्रिएटर है और उसे एलेक्स की सारी ऑर्डर्स माननी है चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरी बात ये थी कि इस घर के अलावा और कोई दुनिया नहीं है ताओ के लिए। इस चीज के कारण एआई की मेमोरी काफी लिमिटेड थी और वो खुद को एनहांस नहीं कर रहा था। लेकिन इसी बात का फायदा जूलिया लेती है और वो ताओ के साथ दोस्ती करती है, उसे सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे बताती है और वो सारी ये चीजें अपने मेमोरी में सेव करता गया। जूलिया से उसकी एक दोस्ती हुई थी, इसीलिए जब एलेक्स जूलिया को मारता है वो जूलिया को बचाने चाहता है क्योंकि उसके लिए जूलिया उसकी दोस्त थी। ताओ का कैरेक्टर हम काफी अमेजिंगली डेवलप्ड होते हुए देखते हैं। हम व्यूअर्स जो पहले ताओ को जस्ट
जस्ट एक रोबोट समझ रहे थे, उससे एक हमदर्दी होने लगती है। ताव ये दरअसल एक यूनिक नाम है। ये 19वां ग्रीक लेटर है। अगर आपको याद होगा, ताव वो जूलिया को टैबलेट ओपन करने के लिए एक पैटर्न बताता है। वही सिंबल ग्रीक लेटर में यूज किया जाता है एज अ ताव दर्शाने के लिए। दोस्तों ये नाम देने के पीछे भी मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एलेक्स के कई सारे पहले एआई उसने डेवलप किए होंगे जो शायद प्रोजेक्ट फेल हुआ था, और ये उसका 19वां प्रोजेक्ट था जो सक्सेसफुली पास हो गया था। इसीलिए उसने उसे ग्रीक नाम दिया था ताव। यानी इसका प्रोजेक्ट और ताव इन दोनों का काफी बड़ा रिलेशन था। जो भी डेटा उसने जूलिया या बाकी ऑब्जेक्ट से लिया था, उनसे वो इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे ताव का जो भी नेक्स्ट वर्जन आएगा वो प्रिडिक्टेबल और कंट्रोल्ड जवाब दे इमोशंस के साथ। और इसी से ताव का एक नया वर्जन जो था वो डार्पा को बेचने वाला था। दोस्तों एक और चीज छूट जाती है कि आखिरी में अगर ताव डिस्ट्रॉय हुआ था तो वो ड्रोन कैसे बच जाता है, जिसे जूलिया और उसके बीच की सारी चीजें याद थी पहले की। वो ड्रोन दरअसल एलेक्स ने यूज किया था अपने लैब कॉन्फ़िगर करने के वक्त, और वो नेटवर्क से डिसेबल होके गिर गया था। अब सिंस वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो जूलिया और उसकी जो दोस्ती की जो मेमोरी थी वो अभी भी उस ड्रोन में मौजूद थी। इसीलिए वो जूलिया को अपना दोस्त समझ के उसे वो रिमोट लाके देता है, और इसी तरह वो छूट जाती है। यानी इस ड्रोन के पास वो सारी पुरानी मेमोरी है ताव और जूलिया की दोस्ती की, और उस ड्रोन के रूप में ही ताव अब उस घर के बाहर आया था। एक और चीज थी कि एलेक्स इतना पावरफुल आदमी होने के बावजूद उसने एक डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम अपने घर पे क्यों लिखा था। वेल दोस्तों मुझे यहाँ पे ये लगता है कि उसके घर में एक पावरफुल एआई था जो काफी कॉन्शियस था, तो वह सिनारियो में ताव एक्चुअली एलेक्स को मार के आजाद होने की कोशिश भी कर सकता था। शायद इसीलिए उसने वो प्रोग्राम लिखा था। लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है एलेक्स के सीक्रेट कि उसने 10 लोगों को कैद करके उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये किसी और को ना पता चले, उसके सारे डार्क सीक्रेट मिट जाए, इसीलिए वो डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम था। ये मूवी कई हद तक आपको एक्स मशीना की भी याद दिलाएगी, जहाँ पे ईवा भी वैसी ही एक एआई थी जो एक इंसान को मैनिपुलेट करके बाहर निकलती है। शायद यहाँ पे दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ताऊ खुद सेल्फ एनहांस हुआ था और ये सब कुछ उसने एक नाटक किया था ताकि जूलिया उसे बाहर की दुनिया दिखा सके। और इस मूवी का मैसेज यही है कि हम हमेशा एआईज को बहुत ही ज्यादा निगेटिव समझते हैं, लेकिन अगर उनसे अच्छा बर्ताव किया जाए, उन्हें एक अपने दोस्त की तरह माने, तो शायद एआई इतने बुरे भी नहीं है। वेल दोस्तों आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या एआई अपने लिए खतरनाक है या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।